दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूं लोकेश और आज हम आपको सुनाते हैं कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी। जमीन में दफन खजाना हर युग में सभी को आकर्षित करता रहा है। आज भी ऐसे खजाने को तलाशने के लिए लोग बेकरार रहते हैं। इन खजाने को लेकर काफी किस्से और कहानियां होती हैं। ये किस्से, कहानियां काफी मिस्टीरियस होती हैं। कनाडा के ओक आइलैंड की भी ऐसी ही एक मिस्ट्री है। कहा जाता है कि यहां एक खजाना छिपा हुआ है और इस खजाने की तलाश में कई बार खुदाई भी हुई है। ये खुदाई 200 साल से हो रही है। चारों तरफ से नीले हरे समुद्री पानी से घिरा और हरियाली से भरा ये टापू काफी खूबसूरत है। इस द्वीप के बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं, उसके मुताबिक 1795 में डेनियल मैकगिनीज नाम के एक नौजवान ने यहां पर खजाने की खोज की थी। दरअसल हुआ यह था कि एक दिन रात को उसने आइलैंड पर पेड़ों के झुरमुट के बीच रोशनी देखी। अब रात होने की वजह से उस वक्त तो वो इस रोशनी को आश्चर्य भरी नजरों से देखता रहा। लेकिन सुबह होने पर उसने अपने दो दोस्तों को इस पूरे किस्से के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर दोस्तों को भी बड़ी हैरानी हुई। उन तीनों ने यह तय किया कि उन्हें इस द्वीप पर जाना चाहिए। इस तरह तीनों तुरंत ही एक नाव पर सवार होकर उस द्वीप पर पहुंच गए। जब वो अंदाजे के मुताबिक उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पेड़ों के बीच एक गड्ढा नजर आया। तब डेनियल का शक यकीन में बदल गया कि यहां रात में किसी ने खजाना छिपाया है। उसने दोस्तों के साथ उस जगह की खुदाई शुरू की। अभी उन्होंने महज 2 फीट ही मिट्टी हटाई थी कि उन्हें एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। उन्होंने बड़ी मेहनत से उस पत्थर को वहां से हटाया। पत्थर हटाने के बाद उन्होंने फिर से खुदाई शुरू की। तकरीबन 10 फीट तक खुदाई करने के बाद उन्हें लकड़ी का एक बक्सा नजर आया। उस संदूक को देखने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, डेनियल को वो खजाना मिला या नहीं, ये सब हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं,
अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। कनाडा के नोवा स्कॉटिया तट के करीब एक आइलैंड है। उसे ओक आइलैंड कहते हैं। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ यह द्वीप काफी हरा भरा और सुंदर है। इंसानी अतिक्रमण से दूर यहां गजब की शांति है। हालांकि दुनिया भर में इसकी चर्चा खूबसूरती को लेकर नहीं है। सैकड़ों बरस से इसे एक मिस्टीरियस आइलैंड माना जाता रहा है। कुछ लोग तो इसे शापित बताते हैं, तो ज्यादातर का मानना है कि यहां एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही वजह है कि पिछले 225 साल से यहां पर लोग कभी गुपचुप तो कभी खुले आम खुदाई करते रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ सामान भी मिला है। माना जाता रहा है कि यहां पर समुद्री डाकू अपना लूटा हुआ खजाना छिपाते थे। इसी की तलाश में यहां दर्जनों बार खुदाई की जा चुकी है। यहां तक कि इसकी खुदाई के लिए कंपनियां तक बनाई गई और एक विस्तृत खुदाई अभियान शुरू किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर समुद्री डाकुओं का कीमती खजाना छिपा है। कुछ का मानना है कि यहां पर शेक्सपियर की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट छिपी हुई है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही चीजें कीमती हैं। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी खजाने में ज्यादा है। यहां पर हुई खुदाई में कई पुरानी चीजें भी मिली हैं। कार्बन डेंटिंग में उनके काफी पुराने होने के बारे में पता चला है। इस खजाने की तलाश 1795 में पहली बार हुई थी और उसके बाद से ही दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस खजाने को पाने के लिए बेकरार हुआ। डेनियल मैकगिनीज नाम का एक नौजवान था। वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाया करता था। उसने इस टापू पर रात के अंधेरे में एक तेज रोशनी को देखा। इस वीरान टापू पर रोशनी का यूं देखा जाना यकीनन
आश्चर्य की बात थी। वो ये समझने की कोशिश करने लगा कि ये रोशनी कैसी है, लेकिन वो उस जगह से दूर था और इतनी दूर से अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। अगले दिन सुबह डेनियल ने यह बात अपने दो दोस्तों एंथोनी वॉन और जॉन स्मिथ को बताई। तीनों ही दोस्तों को एडवेंचर पसंद था। उन्होंने तय किया कि उन्हें पता करने के लिए उस जगह पर जाना चाहिए। वो तीनों एक नाव से उस द्वीप पर पहुंच गए। इसके बाद डेनियल ने अंदाजे से उस जगह की तलाश शुरू की जहां उसे वो रोशनी नजर आई थी। तलाश करते हुए वो एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां पर जमीन में उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा नजर आ रहा था। वो गड्ढा देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तीनों ने फैसला किया उन्हें उस गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। वो तीनों वापस लौटे और अपने साथ खुदाई करने का सामान लेकर लौट आए। उन्होंने उस गड्ढे को खोदना शुरू किया। अभी उन्होंने तकरीबन 2 फीट गहरा गड्ढा ही खोदा होगा कि उन्हें वहां पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। पत्थर देखकर वो रुक गए और खुदाई बंद कर दी। वो उस पत्थर का जायजा लेने लगे। उन्हें लगा कि यहां पर किसी ने पत्थर को गड्ढा खोदकर दबा दिया है। डेनियल ने अपने दोस्तों को समझाते हुए कहा कि कोई रात में इतना बड़ा गड्ढा खोदकर इस पत्थर को क्यों दबाएगा भला। हमें इस पत्थर को यहां से हटाकर देखना चाहिए। डेनियल की बात मानकर बाकी दोस्त भी उस पत्थर को हटाने के लिए राजी हो गए। कुछ देर की मेहनत के बाद वो तीनों उस पत्थर को हटा पाने में कामयाब हो गए। पत्थर के नीचे उन्हें फिर से मिट्टी नजर आने लगी और उन्होंने एक बार फिर से खुदाई शुरू कर दी। वो तीनों बारी बारी से काफी देर तक खुदाई करते रहे, यहां तक कि वो अब नाउम्मीद होने लगे थे। 10 फीट के आसपास खुदाई करने के बाद अचानक उन्हें मिट्टी में दबा हुआ कुछ नजर आया। वो तीनों जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगे। कहते हैं कि वहां उन्हें एक संदूक मिला। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उन्होंने जल्दी से बाहर निकालकर उस संदूक को खोला और संदूक खोलने के बाद उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो संदूक खाली था। खाली संदूक देखकर उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि रात में कोई यहां से खजाना निकाल कर ले गया है। इसके बाद उन्होंने आगे खुदाई का इरादा तर्क कर दिया और नाव पर बैठकर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने इस घटना का जिक्र कई लोगों से किया। धीरे धीरे ये बात चर्चा में आ गई। ये बात अपने समय में इतनी चर्चा में रही कि ऑक आइलैंड मनी पिट का स्लैग बन गया। डेनियल को भले असफलता मिली हो, लेकिन तमाम लोगों को इस बात का पुख्ता यकीन हो गया कि यहां जरूर कोई ना कोई खजाना छिपा हुआ है।
हालांकि इससे काफी पहले एक जहाज के कप्तान कैप्टन किड ने इस खजाने का जिक्र किया था। उनका कहना था कि इस द्वीप पर 2 मिलियन पाउंड का खजाना छिपा हुआ है। कहते हैं कि डेनियल को यह बात पता थी, इसीलिए उसने वहां पर खुदाई शुरू की थी। हालांकि वो ज्यादा गहराई तक खुदाई न कर सका और लौट आया था। डेनियल की घटना के ठीक 7 साल बाद यानी 1802 में ऑन्स्लो नाम की एक कंपनी का ध्यान इस तरफ गया। कंपनी ने यहां पर पूरे सिस्टम के साथ खुदाई शुरू की। कंपनी को 60 फीट की खुदाई के बाद ही उन्हें लकड़ी के कोयले के साथ ही नारियल के रेशे मिले। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इन चीजों के मिलने से उनका उत्साह बढ़ गया। कंपनी को लगा कि यहां पर गड्ढा खोदकर खजाना छिपाया गया है। इसकी वजह से ही ये सब चीजें नीचे दब गई। कंपनी के लोगों ने यहां पर तकरीबन 90 फीट तक खुदाई कराई। 90 फीट पर कंपनी को एक पत्थर मिला। उस पत्थर पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उस भाषा को वो उस वक्त डीकोड नहीं कर पाए थे। वो आगे खुदाई जारी रखते, इससे पहले ही अचानक उस गड्ढे में पानी भरने लगा। यह पानी गड्ढे में 60 फीट तक भर गया। उस पानी को वहां से हटाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया। और इसके बाद कंपनी ने अपना अभियान रोक दिया और वो उस पत्थर को लेकर वापस लौट आए। इसके बाद भी लोगों की दिलचस्पी इस खजाने में बनी रही। कई धनी लोगों ने एक कंपनी बनाई। उसे नाम दिया गया द ट्रू कंपनी। ये 1849 की बात है। इस कंपनी में कई अमीर लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उन्हें लगता था कि खजाना मिलने पर उन्हें इस निवेश से कहीं ज्यादा धन मिल जाएगा। द ट्रू कंपनी की टीम ने साजो सामान के साथ ओक आइलैंड का रुख किया। उन्होंने सर्वे के बाद एक जगह पर खजाने की तलाश में खुदाई शुरू कराई। उन्होंने तकरीबन 86 फीट तक खुदाई कराई थी कि गड्ढे में पानी भरना शुरू हो गया। इसके बाद मेन शाफ्ट में ड्रिल मशीन से छेद करने का फैसला किया गया। यह काम भी किया गया, लेकिन कंपनी को सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने द्वीप के उत्तर पश्चिम में एक नया गड्ढा खोदने का प्लान बनाया। यहां पर 109 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। यहां फिर से समुद्री पानी भर गया। इस गड्ढे का पानी ऊपर नीचे हो रहा था। इससे कंपनी के लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस गड्ढे का पानी समुद्र से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जो हर ऊंची लहर के बाद ऊपर और नीचे जाता है। ट्रू कंपनी ने गड्ढे से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। और इसके बाद उन्होंने एक दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। यह गड्ढा
118 फीट की गहराई तक खोदा गया। इस गड्ढे को दूसरे गड्ढे से एक सुरंग के जरिए जोड़ा गया था। यह खुदाई अभी और गहराई तक जा पाती कि पुराने गड्ढे का नीचे का हिस्सा ढह गया। इससे इस नए गड्ढे में वहां से पानी आ गया। माना गया कि इस नए गड्ढे की वजह से खजाना गिरकर और नीचे चला गया। 2 साल खुदाई के बाद कंपनी की पूंजी खत्म हो गई और खुदाई का काम रुक गया। 1851 में इस कंपनी को भंग कर दिया गया। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे यह खजाना फिर से चर्चा में आ गया। दरअसल ऑन्स्लो कंपनी को खुदाई में एक पत्थर मिला था। उस पत्थर पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। 1860 में प्राचीन भाषा के विशेषज्ञ प्रोफेसर जेम्स लीची ने इस लिपि को डिकोड किया। उन्होंने बताया कि इस पत्थर पर लिखे शिलालेख के मुताबिक 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। लिपि डिकोड होने के बाद खजाने को लेकर लोगों में फिर से दिलचस्पी बढ़ गई। लोगों ने 100 फीट से ज्यादा गहराई तक यहां पर खुदाई कराई, लेकिन खजाना किसी को भी न मिल सका। हर बार मुश्किल यह आती कि गड्ढे में समुंदर का पानी भर जाता। उसे निकालने के लिए मोटर पंप लगाया गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहां पर एक मुश्किल और हो गई थी। इतने वर्षों में इतनी ज्यादा खुदाई हुई थी कि जगह जगह गड्ढे और सुरंग बन गई थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। गुपचुप तरीके से अब भी यहां पर लोग खुदाई करके खजाना तलाशने का काम करते रहते हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। 250 साल पुरानी यह कहानी का अंत कब होता है? जाहिर है कि खजाना मिलने के बाद ही होगा। दोस्तों, अभी आपने ये दिलचस्प स्लीप स्टोरी सुनी। अब आपको नींद आने लगी है। नींदिया रानी चुपके से आपके सिराहने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।